शुरुआत हो रही है, बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बीच अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम अपनी पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर होगा। आप लोग आए हुए हैं, आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस विजय कुमार विस जी की उपस्थिति होगी। उनके साथ साथ अशोक कुमार सर, डीजीपी उत्तराखंड भी आएंगे। इसके साथ साथ तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग आपके बीच रहेंगे कि ऐसा बड़ा कम होता है कि ऐसा 7 लोगों को मिलता है। और उत्तराखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट हमारे कर्ता के रूप में श्री रविंद्र गौडबोले जी की भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भागीदारी, और जो लोग शिरकत कर रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये उत्तराखंड चैप्टर के बन जाने से हम सभी लोगों को बहुत एक अच्छा महसूस होगा। जैसे हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और मैं खुद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हूँ, और इसके साथ साथ तमाम गाजियाबाद से कम से कम 100 लोग, दिल्ली से और हमारे बागपत से और काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, केवल इसलिए कि आज इस मीट में आज सबका साथ मिले। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठकर एक नए जैसे शुरुआत होती है, उसके साथ साथ हम लोगों का भी ये सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों के साथ आपस में बैठना। हमारे गाजियाबाद से इलाहाबाद विद्यालय पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष SK सिंह साहब की भी यहाँ पर उपस्थिति है। SK सिंह साहब के बारे में ज़्यादा बताना सब बहुत जरूरी मैं नहीं समझता, वरिष्ठ IAS रहे हैं। और तो इस तरह से बहुत अच्छे विभूति यहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी यहाँ पर प्रेजेंस, आप यहाँ पर आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज की इस युग में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आदमी के पास समय नहीं रहता है, या फिर उसकी व्यस्तता इतनी रहती है कि अपने कार्यों में से समय निकाल कर वहाँ जाना बहुत ही वो कठिनाई उसमें महसूस करता है। उत्तराखंड चैप्टर के बन जाने से हम लोगों को सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि एक दूसरे से समन्वय स्थापित रहेगा। इस तरह के तमाम संस्थाएं, सोसाइटीज़ हैं, हमारे सब सीनियर्स हैं यहाँ, और जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके थोड़ी सी हम लोगों का भी ये प्रयास रहेगा कि हम लोग अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ शिरकत करें। देखिए हमारे सामने ये हमारे महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, माता जी बैठी हुई हैं, इन लोगों के आने से एक कार्यक्रम एक और भव्य बनता है। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि अगर हमारी संस्था का इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैं वही सर से कह रहा था, तमाम यहाँ से जो हमारे गाजियाबाद और इलाहाबाद, नोएडा तमाम लोग आए हुए हैं, उन लोगों में बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है, एक उमंग सी होती है कि आज गाजियाबाद उत्तराखंड का एक चैप्टर की और इनॉग्रल मीट है, अब वहाँ जाएंगे। तमाम प्रेस मीडिया है, अभी हिंदुस्तान टाइम्स के भी हमसे थोड़ी देर पहले मिले कि आप वहाँ पे जितने भी होंगे आप हमको प्रेस रिलीज जरूर भेजिएगा। तो मैं समझता हूँ इस बात के लिए कि इसका आपका इसमें सहयोग बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपकी प्रेजेंस। आप आते हैं तो एक बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से सारा कार्यक्रम जब होगा तो उसमें आपको खुद भी अपना महसूस होगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए थोड़ा सा पेन तो यही जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे गाजियाबाद के इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष हमारे SK सिंह साहब हैं, रविंद्र गौडबोले सर हैं। गौडबोले सर हमारे यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सचिव रहे हैं, SK सिंह साहब MLA रहे हैं और अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय रहे हैं। तो सबके साथ से, सबके प्रयास से जो कार्यक्रम होता है उसमें ये बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग अपनी थोड़ी सी उसमें आहुति दे दें। आहुति होते है कि हमारी प्रेजेंस, जो लोग भी आज आए हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी संस्था को सहयोग करने के लिए हम अगर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, हम केवल हमारा ये चाहिए, हम अपने समय में से थोड़ा सारी व्यवस्थाएं तो अपने आप हो ही जाती है। और इस तरह से तमाम आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, मैं बताऊं आपको कि देश दुनिया बड़े प्यार मोहब्बत से चल रहा है, खींचतान से कहीं कुछ नहीं होता है। सारी संस्था की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें हमको बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में आप यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह से अभी कार्यक्रम देखिए दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगा,
और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको पहले से ही मालूम है। अभी यहाँ आपके सामने तमाम डिग्निटी यहाँ पे आएगी, जस्टिस वगैरह रहेंगे। ये इन लोगों की सहभागिता एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये लगता है कि फरे डिग्निटी है, जज साहब इनके साथ हम फोटोग्राफ करा ले, वो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। वो केवल मन की एक शांति रहती है। आपने व्हाट्सएप कर दिया, आपके चारों लोग चले गए। भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो है जो सुबह 6 बजे शुरू होती है, रात 1 बजे तक चलती है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप किसी जस्टिस के साथ या किसी को फोटो खिंचवा लिया तो आपने बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सरकारी तंत्र में रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, काम आपका उसी तरह से होगा। लेकिन एक जब संस्था होती है, संस्था आगे बढ़ती है, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं अपना परिचय देते हैं, गवर्नमेंट में देते हैं। चाहे दिल्ली वगैरह गए, वहां मिले, हमने बताया कि ऐसी बात है। हमारे भी सचान साहब आगे हमारे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हम लोग के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और जिस तरह से यहाँ सभी लोगों का समावेश है, सभी वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, तो एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे जो भी वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये चेयर लगी हुई है, यहाँ पर आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए आगे का सोफा लगा हुआ है। जो भी हमारे बीच महिलाएं वगैरह आ रही हैं, आपको चाहिए आपके सामने बैठे। और अभी थोड़ी देर में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम उसी तरह चलेगा। आप लोग इस तरह से अपने इतने बहुमूल्य समय में से देकर आए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हम लोग खास तौर से बहुत इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आपने अपना समय दे रहे हैं और इनॉग्रेल मीट में आप आ रहे हैं। इस तरह से एक आदमी का उत्साह बढ़ता है। हम लोगों ने भी यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र परिषद का भी कार्यक्रम रखा है, अक्सर होता रहता है। हमारे विश्वविद्यालय छात्र संघ परिषद के महासचिव नवीन चंद्रा जी आए हुए हैं, जिनका योगदान इसमें बहुत रहता है। तो नाम लेने का मेरा तात्पर्य यह है कि उससे एक आदमी के अंदर एक जागृत भावना पैदा होती है। आदमी का ये सोचना कि कार्यक्रम तो हो ही जाएगा, अगर उसमें 10 लोग भी आए तो कार्यक्रम को सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन मजा वहां आता है जब आप सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उसका एक भाव एक अलग होता है और उसी अंदाज में जिस तरह सोचते हैं उसी तरह से सारा काम होता है। तो इस तरह से हमारा आप सभी लोग यहाँ पर हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत से हमारे इसमें बहुत पुराने ऑफिसर्स वगैरह आए हुए हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपने कम से कम इतना ज्यादा पेन लिया कि आप इस कार्यक्रम को कराने में आप सहयोग कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत उसकी बात है, बहुत मतलब एक अच्छा मैसेज है कि इस तरह से आज इनॉग्रेल मीट है, इसमें आप सभी लोग आए हुए हैं और इसको देख के बहुत एक अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये सब हॉल जगमगा उठेगा और ये सामने टेबल्स है, ये सब भर जाएंगी। तो इससे एक बहुत अच्छा एक आदमी को एक बहुत संतोष की बात होती है। हम लोग जब वहां से चले गाजियाबाद से, तो तमाम लोग साथ अपने रहते हैं, तो उसमें ये हुआ कि भाई कहाँ है, किस जगह। एक आदमी के अंदर बड़ी एक वो हो जाती है कि देहरादून में हो रहा है, देहरादून में एक आज मीट है, तो उनको पूरी तरह से विस्तार से बताना पड़ता है कि ये विश्वविद्यालय छात्र परिषद की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको हम एलुमनाई, अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम ये क्या है। दिल्ली में भी हम लोग की अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में परसों बात हो रही थी, तो वो वहाँ पे एमडी है, वो पूछ ले कि यार ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन परिषद है क्या। हमने कहा सर एक बार हम आपको भेजेंगे। उससे उनको जोड़ने के बाद आज भी वो ग्रुप हैं, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, इनके साथ वो रहे हैं और वो इस बात से बहुत, जब उन्होंने पूरा देखा तो आज उनका कोई प्रोग्राम है इधर उत्तराखंड में कहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आए। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, हम एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे का साथ दें और उनको उस बारे में पूरी बताएं। एलुमनाई एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग का इसमें तमाम जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ब्लड डोनेशन कैंप है और इसके अलावा तमाम जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी अपनी मीट करें और लोगों को इस बात के लिए भी अवेयरनेस आए लोगों में कि ये जो विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र लोग हैं, इसमें कितना हम समाज को अपना समय दे सकते हैं। इतने हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं, इतने जो भी टॉप डिग्निटी हैं, आपको भी इस बात को, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हम लोग भी वहाँ दिल्ली गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, दिल्ली ले जाओ तो बहुत खुशी होती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और जो भी लोगों जब बात चलती है तो तुरंत एक बार जरूर पूछते हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हमने बड़ा नाम सुना है
इसका क्या हुआ, तो उनको बताना पड़ता है कि सर ये ऐसे हुआ, तो तुरंत वो बताएंगे अच्छा अच्छा फलाने सर में मैं था, वहां पे उस समय रामाधीन सिंह अध्यक्ष थे, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे। तो सुन के एक मन में एक बहुत अच्छा विचार आता है कि इस तरह से देखिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति पॉलिटिक्स ये तो अलग बात है, तमाम लोग आते हैं जाते हैं। बशीर बद्र ने कहीं अपनी 4 लाइनें लिखा है कि क्या बतलाऊं तुमसे मिलकर कैसा लगता है। ये आप जो लोग सब बैठे हैं सभी के लिए है कि क्या बतलाऊं तुमसे मिलकर कैसा लगता है, और इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अच्छा लगता है। अब मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जो भी हो, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग की ये उपस्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग यहाँ आए हुए, ज्यादा बड़ी बोल तो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन इस तरह की जो प्रेजेंस होती है वो एक नया रूप लेकर आती है। नया रूप लेने का मतलब ऐसा नहीं कि हमको कुछ मिल जाएगा। नया रूप इन द सेंस मतलब होता है सुबह आदमी उठता है 10 जगह गुड मॉर्निंग भेजता है, 10 तरह की बातें लिखता है। मनुष्य को काम करना चाहिए, किसी की बुराई न करना चाहिए। हर आधे घंटे बाद वो अपने फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप कहीं गए क्रिमिशन सेंटर गए, तो जितनी देर आप क्रिमिशन सेंटर में खड़े रहेंगे आपका दिमाग बड़ा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके सामने देख रहे हैं। आप देखते हैं रामायण चलती है तो आपके हाथ में आंसू क्यों आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई थे। जब उनसे पूछा गया हनुमान जी से आपने सीता जी को देखा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं देखा, हमने तो केवल उनका पैर देखा है। एक भाई है, भाई के साथ वो क्या व्यवहार आज के समावेश में कर रहा है, आज के समय कर रहा है, और वो एक भाई था जो भाई के सामने बैठता नहीं था। तो बहुत सी बातें जिसको देख के देखिए आंख में आंसू आता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात को भी अपनी मर्यादा में रखना चाहिए कि एक सम्मान देना एक अलग बात है, सम्मान पाना अलग बात है। तो इस तरह से आप सभी सीनियर मेंबर्स हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत यहाँ से आपको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि कम से कम आप लोग यहाँ पर आए और हमारी इस इनॉग्रेल मीट में आप लोगों का ये योगदान रहेगा। बहुत आइए आगे आ जाइए, मैडम आइए, इधर आइए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, और इस तरह से तमाम अभी थोड़ी देर में हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पर विराजमान होंगे, जस्टिस विजय कुमार विश्व जी और अशोक कुमार सर, ये भी आएंगे और दीप प्रज्वलन होगा। और उसके बाद से जैसे कार्रवाई इस तरह से चलती रहेगी। आप सबकी यहाँ उपस्थिति है। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और आप इस तरह से कार्यक्रम को अभी थोड़ी देर में आपके सामने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जैसे जैसे कार्यक्रम होगा हम सभी उसके भागीदार बनेंगे। जो वरिष्ठ मेंबर हैं जिनकी सरपरस्ती हमें चाहिए, वो सरपरस्ती हमें थोड़ी देर में मिलेगी, और कार्यक्रम अपने पूरे एक ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर हम लोग इस मीट में आपस में बात करेंगे, मिलेंगे। और कोई सजेशन आता है तो आप प्लीज अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। आप वहां से एक बार अगर हाथ भी उठा दिए, मैं खुद आके आपको यहाँ तक ले आऊंगा, क्योंकि देखिए इनॉग्रेशन मीट का मतलब ये होता है आप आए, मिले और बैठे, उसके बाद आपको अपना सजेशन भी देना है। इनॉग्रेशन मीट का कार्यक्रम हो गया, दीप प्रज्वलन हो गया, उसके बाद आप बैठेगा, कोई आपके मन में नई बात आती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड चैप्टर का इनॉग्रेशन हो रहा है, और इस इनॉग्रेशन में देखिए हमारे इतने सीनियर सर हैं और वो लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह से मैं अंत में एक बार आपको सबको बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। और अभी थोड़ी देर में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, और उसमें हम सब लोगों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और आप लोग इसी तरह से अपना स्थान ग्रहण करें। और बहुत 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 धन्यवाद आपको। मेहमान है वही मेजबान है, और जो मेजबान है वही मेहमान है। क्योंकि ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है, इसमें सबसे खूबसूरत चीज यही दिखाई देती है कि हम अपने उन दिनों को याद करने के लिए यहाँ आते हैं जब किसी को कुछ नहीं पता था कि जीवन में कब कौन कहाँ होगा, लेकिन सपने तब भी बड़े थे। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, चुपचाप सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि पर जो हमने सपने देखे थे, जो सपने सजोए थे, वो कितने कारगर हुए कितने कारगर नहीं हुए, इसकी तो एक अलग व्याख्या और बहस हो सकती है।
लेकिन अभी भी हम उन यादों को दिल में लेकर घूम रहे हैं और देश ही नहीं दुनिया में जहां भी होते हैं इलाहाबादी के तौर पर पहचाने जाते हैं, प्रयागी के तौर पर पहचाने जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम बहुत ही महान विभूतियों के साथ यहाँ इकट्ठे हैं। अभी जो परिचय है हमारे अतिथियों का, और हमने कहा वही अतिथि हैं और वही आयोजक भी हैं, तो आपस में हम परिचय करते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री रविंद्र गोडबोले सर से मैं अनुमति चाहूंगा कि औपचारिक कार्यक्रम शुरू किया जाए। और आज के हमारे कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि, जो मेधा, ज्ञान, सौम्यता और कुशल प्रशासन के परिचायक हैं और पर्याय हैं, आदरणीय श्री वी.के. बिष्ट साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आप, साथ ही हमारे साथ बहुत ही सम्मानित हमारे जस्टिस श्री शरद शर्मा सर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। साथ ही हमारे पूर्व न्यायाधीश आदरणीय श्री एम.एम. गिडियाल साहब उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। हमारे अहुआ के संस्थापक अध्यक्ष और बहुत ही सम्मानित साहित्यकार और पूर्व अधिकारी, तमाम सेवाएं देने वाले राजकुमार सचान होरी सर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। अहुआ के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री एस.के. सिंह साहब से निवेदन करूंगा। अहुआ के महासचिव और सभी में ऊर्जा भरने के, चाबी भरने वाले की भूमिका निभाने वाले नवीन सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। रविंद्र गोडबोले सर से निवेदन करूंगा मंच पर आ जाएं, और सभी लोग तालियों से दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में मां सरस्वती, मां भागनी, वीणा पारिनी को याद करते हुए, अतिथियों के सम्मान में भी ताली बजाते हुए, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जलाते रहो दीप तुम यह निरंतर, जलाते रहो दीप तुम यह निरंतर, कहीं तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग यही मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। न्यायमूर्ति श्री वी.के. बिष्ट सर अपना स्थान ले चुके हैं। हमारे साथ न्यायमूर्ति श्री एम.एम. गिडियाल साहब अपना स्थान ले चुके हैं। न्यायमूर्ति शरद शर्मा सर अभी दीप प्रज्वलन करने के बाद जूते पहनना और बहुत जल्दी स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजकुमार होरी सर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एस.के. सिंह सर से निवेदन करूंगा कि आप भी स्थान ग्रहण करें। आप हमारे वर्तमान में अहुआ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही ऊर्जावान, हम सभी लोगों को हर काम के लिए आदेशित करने वाले आदरणीय एस.के. सिंह साहब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और नवीन चंद्रा सर से निवेदन है कि वो भी जूते पहन के अपना स्थान ग्रहण करें। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, कभी इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद की पहचान ही संगम है, और जब भी कहीं इलाहाबादी जुड़ते हैं तो वही संगम दिखाई देता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आदरणीय दुष्यंत साहब ने एक शेर कहा था कि न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये आदमी बहुत मुनासिब है सफर के लिए, और जिए तो अपनी गली के गुलमोहर के तले, मरे भी तो औरों की गली के गुलमोहर के लिए। ऐसे सम्मानित अतिथियों से हमारा मंच सज गया है। हम सभी आगे के कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बिना किसी भूमिका के हम वर्तमान में अहुआ के अध्यक्ष और पूरे देश में अहुआ की गतिविधियां संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय एस.के. सिंह सर से निवेदन करूंगा, जो गाजियाबाद से आए हैं, कि वो स्वागत परिचय दें। एस.के. सिंह सर।
माफी चाहता हूं। स्वागत परिचय से पहले मैं अतिथियों के सम्मान के लिए अपने साथ की ही लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं अहुआ के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डीसी श्रीवास्तव सर से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बीके बिष्ट सर को पुष्प देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अहुआ के वर्तमान उपाध्यक्ष डीसी श्रीवास्तव सर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बीके बिष्ट सर का स्वागत करते हुए मैं विकास शर्मा सर से निवेदन करूंगा जो अहुआ के ट्रेजरर हैं कि वो आज हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय MM डिडियाल साहब का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं विवेक मिश्रा सर से निवेदन करूंगा, हैं क्या यहाँ पर? मैं स्वप्न कुमार सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति शरद शर्मा सर का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं अहुआ के प्रचार मंत्री ब्रजेश शुक्ला सर से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय श्री राजकुमार सचान सर का पुष्प देकर स्वागत करें। आदरणीय राजकुमार सचान सर अहुआ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और अभी तक हम सब लोग उनके आशीर्वाद से देश भर में अहुआ को फैला रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं मनीष तिवारी सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे वर्तमान अहुआ अध्यक्ष आदरणीय श्री SK सिंह सर का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं प्रवीण टंडन सर से निवेदन करूंगा। प्रवीण टंडन सर कृपया मंच पर आकर हमारे अहुआ के महासचिव आदरणीय नवीन चंद्रा सर का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं कर्नल पवन दुबे सर से निवेदन करूंगा, वो हमारे वरिष्ठ हैं, कि वो मंच पर आकर आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक चीफ कोऑर्डिनेटर श्री रविंद्र गोडबोले सर का पुष्प देकर स्वागत करें। पवन दुबे सर। आलोक सिन्हा सर से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वागत परिचय के लिए, स्वागत संबोधन के लिए अहुआ के अध्यक्ष आदरणीय श्री SK सिंह सर को मंच पर बुला रहा हूं। SK सिंह सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन, आवाज आ रही? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन उत्तराखंड चैप्टर के इनागरल समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार बिष्ट जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार बिष्ट जी, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के चेयरमैन हैं, जो एक्स चीफ जस्टिस एक्टिंग हाई कोर्ट यहाँ नैनीताल में रहे हुए हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और न केवल हमारे अनुरोध को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए स्वीकार किया
अपितु उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में जो भी हमारी योजनाएं हैं उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी और आपका मार्गनिर्देश हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जस्टिस यम गिलियाल साहब का स्वागत करता हूं, जो उच्च न्यायालय नैनीताल के माननीय न्यायमूर्ति रहे हैं। आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली की छाप न केवल उत्तराखंड राज्य में अपितु न्याय के क्षेत्र में पूरे देश में जानी जाती है। हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि हाई कोर्ट नैनीताल में माननीय जज हैं। हम आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री राजकुमार सचान आचार्य होरी जी उपस्थित हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि हैं। आपका एक विजन रहा है अगुआ को क्रिएट करने का, और लगभग 20-22 वर्ष की ये संस्था हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से पल्लवित और पुष्पित हो रही है। अगुआ के महासचिव श्री नवीन चंद्रा, जिनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अगुआ के कार्यक्रमों को और ये अगुआ की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी मैं अपनी टीम में और आज इस मंच पर स्वागत करता हूं। उत्तराखंड चैप्टर के इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री रविंद्र गोडबोले जी, जो कि एक सेवानिवृत्त IAS हैं और जिनकी सेवाएं विशेष रूप से उत्तराखंड में ही रही हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में उत्तराखंड चैप्टर का ये इनागरल सेशन आयोजित किया, और उनकी जो टीम है उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारी जो सेंट्रल कमेटी है उसकी तरफ से और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन का गठन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको फिर से स्थापित करने के क्रम में किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत ही गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, जिसे ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता रहा है। किंतु हम सब ये महसूस करते हैं कि वर्तमान समय में कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है, जिसकी वजह से अब वो हमें गुरूर नहीं होता कि हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज कहाँ स्टैंड करती है। साथियों, किसी भी संस्था का गठन, हमारे दिमाग में एक पहला सवाल ये आता है कि व्हाई अगुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी संस्था का जब उदय होता है तो एक वो व्यक्तिनिष्ठ संस्था होती है। किसी के दिमाग में कोई आइडियोलॉजी आती है तो फिर वो अपनी विचारधारा को क्रियान्वयन करने के लिए एक सांगठनिक ढांचा तैयार करता है। तो सचान साहब का एक विजन उनके दिमाग में आया और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया। अब हमें ये विचार करना है कि इस संस्था के मूल तत्व क्या हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमारी संस्था आगे चलेगी। मैं गीता प्रवचन पर विनोबा भावे जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी संगठन शुरुआती दौर में व्यक्तिवादी होता है, फिर वो संगठन के रूप में काम करता है, लेकिन वही संगठन की निरंतरता और दीर्घजीविता रहती है, बरकरार रहती है, जिसमें मूल तत्व प्रभावी होते हैं। हम बुद्धिज्म की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, व्यक्तिवाद की ओर। दूसरा संघम शरणम गच्छामि, उसका जो संगठनिक ढांचा है उस पर निर्भर करता है कि उसकी निरंतरता और दीर्घजीविता कितनी रहेगी। तो अंतिम जो है मौलिक तत्व उसका, तो धम्मम शरणम गच्छामि, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे। हम अगर ये विचार करें
कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा रही है, इसके रूट्स ऑफ कल्चर क्या रहे, उनको हम आइडेंटिफाई करें और ये देखें कि उनमें कहां से गिरावट आ रही है, तो कदाचित हम अगुआ का जो गठन है उसमें हम सफल हो पाएंगे। हमें एक संगठन मिल गया, उसके आधार स्तंभ हो गए। यदि हम जो हमारे पिलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके लेंगे और उनके बारे में कुछ एक्शन प्लान बनाएंगे तो हम आगे चलते जाएंगे, हमारी संस्था आगे बढ़ती जाएगी। सवाल इस बात का है कि अगर हम इस पर विचार करें, हमको क्यों ऐसा लगता है कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो दम नहीं है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ गया? क्या वहाँ के जो हमारे शिक्षक हैं उनके पढ़ाने की शैली में कोई गिरावट आ गई? इस पर हमें एक विचार करना पड़ेगा, जिसके संबंध में मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमें इस संबंध में परिचर्चा करनी चाहिए कि हमारे जो रूट्स ऑफ कल्चर रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं और उसमें किस डायरेक्शन में गिरावट हो रही है। साथ ही हमें अपने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को देश काल और परिस्थितियों के मद्देनजर उस विस्तृत परिदृश्य में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ये देखें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जाता था कि आईएएस की फैक्ट्री है, वहाँ से आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत लोग निकलते हैं। अगर हम इस धारणा को रोजगार उन्मुख दृष्टि से देखें कि भाई रोजगार के लिए एक अच्छे पद के लिए लोग तैयारी करते थे और निकलते हैं, अगर आज के परिदृश्य में आप आकलन करते हैं कि अब क्यों नहीं हो रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो आपकी दृष्टि इस तरफ जानी चाहिए कि वर्तमान में क्या ढांचे में परिवर्तन क्या हुआ है। अगर जो हमारा ग्लोबल विजन है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल नीतियां हैं, अगर उसको मद्देनजर रख करके आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नहीं सोचेंगे तो आप अपनी न नीतियां बना पाएंगे, न स्ट्रेटजी बना पाएंगे, न उनका क्रियान्वयन कर पाएंगे। मसलन अगर अब आईएएस और पीसीएस में बहुत सारी वैकेंसी ही नहीं आ रही है तो लड़की कैसे निकलेंगे? मेरे पास एक आंकड़ा है, विशेष रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हिंदी भाषी छात्र आते थे उनके बहुत सारे सिलेक्शन होते थे, लेकिन इधर जब से सीसेट प्रणाली लागू हुई तब से हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषी छात्रों का चयन बिल्कुल न के बराबर हो गया है। तो आखिर कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया जिसके कारण से हमारे छात्र वहां से नहीं निकल पा रहे हैं? जब हम समाचार पत्रों में, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, विभिन्न सेक्टर से आते हैं, जब हम ये पाते हैं तो आपको पूरी आर्थिक परिदृश्य ही बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया है। अगर हम अपनी नीतियों को अब उस फ्रेमवर्क में नहीं बनाएंगे तो हमारे छात्र आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मसलन रोजगार सृजन की दृष्टि से अब ये आवश्यक है कि हमारे जो पूरा छात्र हैं, जिसमें मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, हम सब लोगों को कुछ इस लाइन में सोचना होगा कि जो वर्तमान में छात्र निकल रहे हैं या जो एल्यूमनस हैं, ऐसा नहीं है कि जितने एल्यूमनस हैं सभी अच्छे पदों पर ही हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम जो है ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ अच्छे पदों को हमें धारित करने का मौका मिला है। हमें अपने उन दोस्तों के बारे में भी सोचना चाहिए जो एल्यूमनस तो हैं मगर उतने संपन्न नहीं हैं। हमें अपने उन विद्यार्थियों के बारे में सोचना ही होगा। अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा को पुनर्स्थापित करना है, एक नए दृष्टिकोण का सृजन करना पड़ेगा कि आखिर जो आज छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उनको किधर आप डाइवर्ट करेंगे। हमारे यहाँ मोनिरबा से निकले हुए प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। इंजीनियर्स हमारे पास हैं, एल्यूमनस हैं, तो हम सब लोगों को इसकी एक टीम बना के, और सबसे बड़े हमारे गुरुजन वृंद हैं, न्यायमूर्ति हैं, इन सब लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोगों का हमें मार्गनिर्देश चाहिए और आइए इस फोरम पर हमें ये बताइए कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो हमारी संस्कृति की जड़ें रही हैं उनको फिर से कैसे पल्लवित करें, पुष्पित करें, और अपने से कम सौभाग्यशाली जो हमारे एल्यूमनस हैं, जो हमारे वहाँ के विद्यार्थी निकल रहे हैं, उनको कोई अप्रोच देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद सर। सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो ऐसे कमजोर होने वाली नहीं। समय परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन जीवन में भी आता है, संस्थाओं के जीवन में भी आता है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत है। और जैसा आपने कहा तो हम सभी आज विचार करेंगे और भविष्य के लिए सोचेंगे और उस पर एक मंथन भी होगा कि आगे हम अपने विश्वविद्यालय को क्या वापस दे सकते हैं। जीवन में एक हमेशा संतुलन होना चाहिए कि क्या लिया और क्या दिया। तो विश्वविद्यालय से क्या लिया और विश्वविद्यालय को क्या दिया, इस पे भी हम आज विचार करेंगे। भूतों की शादी में कनात से तन गए, भर लिया पेट उदरंबर बन गए, लिया बहुत बहुत दिया बहुत कम, मर गया देश जिंदा रहे हम। ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसीलिए इन कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं। और हमारे बीच बहुत ही सम्मानित हमारे पूरा छात्र श्री एन.के. चौहान सर आ गए हैं। मैं चौहान सर से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय चौहान सर, आज जिस संस्था में हम लोग बैठे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका चौहान सर की है। आप हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आज जिस अगुआ के आयोजन में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले एक उत्तराखंड में भव्य अगुआ का आयोजन हो चुका है 2009 में। आदरणीय राजकुमार सचान सर यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे मुझे ये ज्ञात हुआ कि बहुत ही भव्य और शानदार एक आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी भी उपस्थित थे। ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि उस परंपरा को 2009 के बाद 2022 में हम देहरादून में फिर शुरू कर रहे हैं। और जी जस्टिस गढ़लियाल सर और भी अन्य लोग उसमें उपस्थित रहे। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि इतने दिनों बाद फिर हम उसी परंपरा को शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अब इस परंपरा को रुकने नहीं दिया जाएगा। अभी बहुत जल्दी ही हम लोग भोपाल में अगुआ का एक इनॉग्रल फंक्शन करके आए हैं और यहाँ पर आदरणीय बहुगुणा सर शायद उपस्थित हैं। ओहो सर 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 प्रणाम आपको। और मैं राजेश बहुगुणा सर से निवेदन करूंगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में। हाँ, और बहुगुणा सर से कहूंगा कि चौहान सर को एक पुष्प देकर आप स्वागत कर दें, जिससे सभी लोग आपको एक बार देख लें। अभी हम लोग भोपाल गए थे और क्या शानदार सर ने आयोजन किया था। आप पूर्व IAS हैं, मध्य प्रदेश काडर में आपने सेवाएं दी हैं और वहां पर बहुत ही शानदार हुआ का कार्यक्रम कराया। सौभाग्य है कि आज वो भी हमारे साथ हैं। कहां से कौन सी शाखा कैसे पेड़ बन के खड़ी हो गई है हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। और ये पूरे देश में अगुआ का आयोजन इसीलिए है कि जो शाखाएं वृक्ष बन गई हैं उन सब से हम जुड़ सके। बहुगुणा सर से निवेदन करूंगा आगे स्थान लें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज इस कार्यक्रम में हम लोग एकत्र हुए हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी क्रम में गोडबोले सर हमारे साथ हैं, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव के लिए और नवीन सर को बुलाऊंगा, तब उनका वक्तव्य सुनूंगा। लेकिन शुरुआत में जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनमें से कुछ नामों को मैं बुलाना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं ओमकार सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और कुछ अपना अनुभव साझा करें, संक्षेप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। ओमकार सिंह सर, आप वर्तमान में अपर सचिव हैं गोपन में सचिवालय में और आपकी बड़ी मेहनत है आज के आयोजन में। सर आज के
मिला कि ये कार्यक्रम कराया जाए, तो उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम की शुरुआत कराई गई है। कई दिन से लगे हुए थे। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। बाकी जस्टिस शरद जी, जस्टिस गिरजाल साहब, बाकी अन्य जो मंचासीन हैं, सभी का देवभूमि में स्वागत है। और हमारे राज्य के और राज्य के बाहर के आए हुए समस्त हमारे विश्वविद्यालय के जो पूरा छात्र रहे हैं, उनका देवभूमि में हम स्वागत और सम्मान करते हैं। और ये पहली बार हम इस कार्यक्रम को करवाने का जो सौभाग्य मिला। हम चाहेंगे कि शीघ्र ही भव्य कार्यक्रम कराएं। अभी हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए लोग उत्तराखंड से कम जुड़ पाए, और शीघ्र ही हम उनको करेंगे, जोड़ेंगे सबको, सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं 83-82 में गया था, JIC इलाहाबाद इंटर कॉलेज से किया मैंने। इसके बाद 85 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, SSL में रहा, फिर मोहम्मदगंज में रहा, कटरा में रहा। तो मैंने वहाँ जो महसूस किया, मैं तो बल्कि एक साधारण किसान का बेटा था, सहारनपुर से पहली बार ज़िंदगी में ट्रेन में बैठा था। और वहाँ पे हमारे जो भाई साहब जो इलाहाबाद में फेमस होते थे, बड़े भाई साहब जिनको हम कहते हैं, कि जाते ही स्टेशन पे कहा गया कि आप कुर्ता पजामा क्यों पहन के आए, तो 2 चाटे लगे थे कि चलिए पहले जो है पैंट शर्ट सीखिए, तो उसके पहले दांतों से होता था काम, ब्रश से अब आपको दांत साफ करने पड़ेंगे। तो जो क्रिटिकल भाई साहब होते हैं उनको हमने देखा है, समझा है। रतुड़ी सर के साथी रहे भाई साहब हमारे बड़े वाले। और गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम इलाहाबाद में मिलता है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं वो आनंद नहीं मिलता। हमारी जो भाई साहब और भैया कहने का एक जो आचरण है, वो कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। हम लोग आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे कि पिछड़े हुए कई सालों के, चाहे 20 साल बाद मिले, चाहे 40 साल बाद, कि हम आज ही कल ही तो मिले थे, कल ही जुड़े थे, यही देखते थे। मैं मुख्य न्यायमूर्ति जी से के मार्गदर्शन में मेरे एक विनती रहेगी उत्तराखंड के जो हमारे अधिकारी हैं और जो अधिकारी नहीं हुए हैं, कि हम उत्तराखंड में शीघ्र इस तरह का एक भवन की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से करवाएं। और ताकि पैसा तो सर से शुरुआत कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है पैसे की कोई दिक्कत नहीं सर, पैसा तो दूसरी चीज है। जो पहले संगठन है, नहीं राजधानी में बनाया जाए सर नहीं आपके गांव बना देंगे सर, क्या फर्क पड़ रहा है सर? जी सर, जी सर, बाद में डिसाइड कर देंगे। बट ये हमारी प्रस्तावित योजना है, उसमें कंप्यूटर आदि की व्यवस्था रहेगी। तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, माननीय न्यायमूर्तिगण हैं और वकील, एडवोकेट, सभी लोग उसमें, या कृषि क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उसमें आके अपना व्याख्यान दें। बच्चों को, जो हमारे नए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा दें। राज्य को हमारी इसके लिए बहुत जरूरत है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है, और अगवा के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, सर को जो है प्रणाम, आपके ने शुरुआत की। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उत्तराखंड में कभी आइए तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भवन भी बनेगा, अगर जो सोचा है तो जरूर होगा। बुलंद इरादों की जमी पर जब भी कदम जमाता हूँ, मंजिल के निशान कहते हैं ठहरो मैं खुद ही आता हूँ। सोचा है तो हो जाएगा सर। ये कार्यक्रम भी सोचा था तभी हुआ। मैं सोचता हूँ सोचने से कुछ नहीं होता, फिर सोचता हूँ सोचे बिना कुछ नहीं होता। तो सोचना भी चाहिए और फिर होना भी चाहिए। और इस कार्यक्रम के होने में जो बड़ी भूमिका निभाई मनीष तिवारी सर ने, मैं चाहूंगा कि वो भी आकर 2 शब्द कहें और बताएं कि किस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मनीष तिवारी सर, आप वर्तमान में RTO हैं यहाँ पर, और आपने लगातार दिन रात मेहनत करके हम लोगों को मिलने का एक अवसर दिया। मनीष तिवारी सर।
धन्यवाद कुलभूषण जी। मंच पर आसीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरे समस्त अग्रज जस्टिस वी.के. मिश्र सर, जस्टिस शर्मा सर, जस्टिस गडियाल सर, गोरगोलेव सर, एस.के. सिंह सर, नवीन चंद्रा सर, सचान सर, और यहाँ पे जितने उपस्थित मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने सीनियर्स हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये और जितने मेरे छोटे भाई आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ उत्तराखंड में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के कार्यक्रम जगह जगह पे होते रहते थे। कई जगह पे ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम पे गेट टुगेदर्स होते थे, कई बार ये हॉस्टल्स के नाम पे गेट टुगेदर होते थे। ये सिलसिला चलता रहता था। और सर ने, नवीन चंद्रा सर ने और गोरगोलेव सर ने जब ये विचार रखा कि इसको उत्तराखंड में किया जाएगा, तो मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था, कर्नाटक में। और वो शायद दौर था, 72 में बॉर्न हुआ मैं, फिर इलाहाबाद में सेंट जोसेफ में पढ़ा, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखा। तो कई चीजें जो मुझे लेट रियलाइज हुई कि इलाहाबाद एक ऐसी भूमि थी कि जहाँ पे प्रदेश के अन्य जगह से लोग आके पढ़ाई के लिए आते थे, क्योंकि नौकरी एकमात्र जरिया था सक्सेस पाने का। ये रियलाइज किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हमको क्या दिया। ज्यादातर लोग, हम लोग आर्ट्स के थे, तो जो वहाँ पे हम जो टीचिंग देखते थे और जो वहाँ की जो सबसे खूबसूरत बात थी, वो शायद इलाहाबाद शहर की रही होगी। क्योंकि देखिए, हर शहर अपने कल्चर पे बोस्ट नहीं कर सकता। लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है, कुछ दिल्ली है, कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें अपनी एक कल्चर की विरासत होती है, जिस कल्चर को वो जीते हैं। इलाहाबाद में पूरे जो भी डेलीगेसी में रहा हो, हॉस्टल में रहा हो, एक चीज इलाहाबाद में जो सिखाई, जो जीवन में भी बड़ी काम आती है, वो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोसिटी मैंने इतनी देखी कि वो साइकिल मांगने से लेकर किताब मांगने तक चीजें नहीं हो, जो मैंने दिल्ली में और लखनऊ में प्रवास के दौरान बहुत कम देखी। इलाहाबाद में था वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर। मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि चाय पीने के लिए था कि हम जूनियर हैं, हम 4 साल से पैसा मांग रहे हैं, हमारे सीनियर हैं वो 7 साल से पैसा मांग रहे हैं। वो बेचारे चाय पिलाएंगे जूनियर को, तो वो लक्ष्मी टॉकीज के आगे निकल जाते थे कि अगर जूनियर मिल जाएगा तो चाय पिलानी पड़ेगी। तो वो संघर्ष, और ये मैं बताऊं, आज के तारीख में बच्चे, आज हम देखते हैं कि नौकरी में जो आने की उम्र है वो थोड़ा सा कम हुई है 22-24 साल में, थैंक्स टू सम चेंजेस। जो बात कर रहे थे कि अब आर्ट्स ग्रेजुएट से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, 22-23 साल में सेटल हो जा रहे हैं। उनके पास वो संघर्ष नहीं है, उनके पास वो रेसिप्रोसिटी नहीं है, देख पा रहे हैं कि लेने देने से जीवन चलता है। फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं। शायद हम फॉर्चुनेट हैं कि हमने एक बहुत अच्छा और एक बड़ा रिच, बड़ा एनरिचिंग, जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब वो सबक खाली इलाहाबाद का नहीं था, पूरी ह्यूमन स्पीशीज ऐसी ग्रो करती है, ऐसी चलती हैं। और इस चीज को रिलीव करने का, इस चीज को, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, किसी ने किस तरह, किसी ने रैगिंग से बचाया होगा, किसी ने प्रॉक्टर से बचाया होगा, किसी को हमने बचाया होगा, इन सब चीजों को रिलीव करने का एक मौका है। ये मेरे लिए ये नॉस्टैल्जिया का मैटर ज्यादा है। और ये है कि अपनी कैपेसिटी में, जब कोई बच्चा उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देने आता था, तो ओंकार सर थे, इनका नाम लेके लोग आ जाते थे। कभी कभी हम मजाक करते थे कि सर एसएसएल के नाम पे आपको बेवकूफ बना दिया, वो तो इलाहाबाद से पढ़ा भी नहीं है। तो इस तरह से चीजें पालन करता था कि अब हरिद्वार में मैं था तो लड़के आते थे, धर्मशाला मिल जाए, तो बहुत सारे चीजों से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और इलाहाबाद की जो लेगेसी है, वो लेगेसी बाकी लोगों के लिए एनवी थी कि भाई आपके सीनियर कैसे हुए, तो वो बताते थे, तो उनको लगता था रिगार्ड। तो इस चीज को हम यहाँ पे जिंदा रखेंगे, कायम रखेंगे। और एक जो कटरा से, कर्नाटक से, इलाहाबाद से, कीटगंज, मुट्ठीगंज और बिना टिकट सिनेमा देखना, पकड़े जाने में बाहर निकाले, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से कुछ, देखिए अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, लेकिन जाती जिंदगी में जो सबके सुख दुख है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो कई बार ऐसे मौके मिल जाते हैं। और सर ने जो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम पे जो रखा है, वो हम उस चीज को कोशिश करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग काफी हैं, यहाँ पे सेटल्ड हैं। हमने मैसेज भी भेजा, हमने जब ग्रुप में बनाया, सर ने जब बनाया, तो एवरीबॉडी वाज मेक ग्रुप ऐड में कि अपने नोन लोगों को आप ऐड कर दीजिए और आप एक उनको बुलाइए यहाँ पे, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग आ सकते हैं। और सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम उत्तराखंड में इस मिलने जुलने के सिलसिले को कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। आपने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनियरिटी जूनियरिटी के बारे में बताया,
तो उसी में मैं बीच में अपना मौका भी निकाल ले रहा हूँ कि मेरा परिचय भी हो जाएगा और मैं जो बात कहना चाह रहा वो भी सामने आ जाएगी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया। अपीयरिंग JRF हो गया तो मैंने अपनी PhD जामिया मिलिया इस्लामिया से की और पोस्ट डॉक JNU से किया। पूरा नहीं कर पाया तब तक और सब काम धाम में लग गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन JNU में हुआ। तो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मुझे अवसर मिला और बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन के नाम पर देश भर में भी कहीं कोई बुला ले, इतनी खुशी मिलती है कि सब काम धाम छोड़ के निकल लेते हैं। आज इलाहाबादी सीनियर से मिलना होगा, ये ना हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पाया। ऐसा नहीं है कि वहां के अधिकारी नहीं और वहां की एक बड़ी परंपरा नहीं है। फेम ऑफ फॉल वहां का भी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा है, जामिया का भी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, JNU के भी सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन जो इलाहाबाद में पाते हैं हम वो कहीं और नहीं पाते। अगर जो सरल शब्दों में कहें तो बातें वही होती हैं, बस मतलब बदल जाता है कि अंदाजे बयां है तो बदल देता हर बात का मतलब, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बातें सारी कही जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी हैं, लेकिन उनका अंदाज महत्वपूर्ण होता है। और इसी में कड़ी में अहुआ की जो भूमिका है, और उसके लिए हमारे बीच अहुआ के वर्तमान उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव सर हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी संक्षेप में अपनी बात रखें, जिसके बाद हम मंचासीन अपने अतिथियों के क्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव सर। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्मानित पुरातनियों, मित्रों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि अहुआ की स्थापना में मैं एक संस्थापक की भूमिका भी निभाया। '97 में मैं गाजियाबाद ट्रांसफ़र होकर आया बनारस से, कोई परिचय नहीं था। उसी बीच मॉर्निंग वॉक में नवीन चंद्रा जी से मुलाकात हो गई। तीसरी मुलाकात ब्रजेश शुक्ला जी की हुई। हम तीनों ने मिलकर ये सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम इलाहाबाद के लोगों को इकट्ठा किया जाए। गाजियाबाद की बात है, और जो हम तीनों लोग उसी समय वर्तमान हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार सचान साहब थे, ADM सिटी हुआ करते थे वहाँ, इनसे मुलाकात हुई और इनकी संरक्षता में इस अहुआ का गठन हुआ। मित्रों, मात्र 3-4 लोगों से बनी हुई संस्था आज, अब तो हम विदेशों में भी कहेंगे कि देश विदेश में फैल गई है। इसका श्रेय और केवल श्रेय आप सबको जाता है। एक समय था, आज भी है, लोग धर्म के नाम पर मिलते हैं, जातियों के नाम पर मिलते हैं, तमाम संगठन बनाया जाता है। हमने कोशिश की कि अपने अल्मा मैटर के नाम पर, शिक्षा के नाम पर हम एक संगठन बनाएं। मित्रों, हम एक शिक्षा कुल से जन्मे हैं। हो सके किसी को अपने खानदान कुल का न पता हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि हम एक शिक्षा कुल के हैं, और हमारा कुल जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और इस तरह से हम आपस में सहोदर भाई हुए हैं। अभी हमारा दायित्व है कि इन सहोदरों में कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, और जो कमजोर है उसकी कैसे हम मदद कर सकें। इसी कड़ी में 1999 में जो गठन हुआ, 2000 में हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। बहुत दिन तक मैं महासचिव था, वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। और भाई नवीन जी
के उत्साह समर्पण की वजह से अब यह प्रदेश लेवल के संस्था से भी ऊपर उठ करके शायद विदेशों में भी फैलने जा रही है। इसका पूरा श्रेय हम नवीन चंद्रा जी को देते हैं और केवल इन शब्दों के साथ कि प्रेरणा मन में संजोए आंधियों में नाव खेना, प्रेरणा मन में संजोए आंधियों में नाव खेना, चिराग बनकर तुम इस जहां को रोशनी देना, रोशनी देना। यह नवीन चंद्रा जी के लिए इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। इसके पहले जाने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दिनेश चंद्र श्रीवास्तव 1977 से 1984 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा, वहीं से MA LLB किया, प्रोसिक्यूशन सर्विस में गया और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होकर के मैं 2019 में रिटायर हुआ हूँ। आउवा के साथ लगा हुआ हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम की एक और विशेष कड़ी है कि आज हम विशिष्ट अतिथि के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अशोक कुमार सर को आमंत्रित कर रहे हैं अपने यहाँ। थोड़े समय में वो हमारे साथ होंगे और जब वो आ जाएंगे तभी हम अपना कुल गीत याद करेंगे। वो इसलिए हमने रोका कि जब विशिष्ट अतिथि आ जाएंगे तो वो भी सुनेंगे कि एक कुल गीत है और एक विश्वविद्यालय की परंपरा है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। अब हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होके अपना कुल गीत गुनगुनाएंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि गाड़ी गेट पे खड़ी हुई है। इसका नंबर UK 07DV 9861। कृपया इसको हटा लें। DGP साहब का आने वाला है, वो गाड़ी व्यवधान उत्पन्न कर रही है। 9861 होंडा गाड़ी है, UK 07DV। कृपया इसको तुरंत वहां से हटा लें। ज्ञान और विज्ञान